जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग इंडियन रिवर्स के बारे में देखेंगे। इंडियन रिवर्स से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने इंडिया का मैप बनाया है। मैप को लोकेट करते हुए नदियों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से जल्दी समझ में आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ है दोस्तों, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट में दोस्तों आप देखेंगे तो इधर अरब सागर पड़ता है, और पूर्वी तट की ओर आप देखेंगे तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी है। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरब की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो ये दोस्तों पूर्वी तट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नदी देखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची पठार से होता है। आप जानते हैं कि रांची जो है झारखंड की राजधानी है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा रांची पठार से। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 433 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा नदी के बाद अगली नदी आती है बैतरणी नदी, और बैतरणी के बाद आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बाद सबसे प्रमुख नदी आती है जिसका नाम है महानदी। महानदी का उद्गम आप देखेंगे तो ये मैकाल पर्वत से होता है। तो नोट करके चलेंगे कि कौन कौन सी नदियां जो हैं बहती हैं। तो सबसे पहले आपने देखा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची पठार से, लंबाई 433 किलोमीटर। उसके बाद बैतरणी नदी, बैतरणी के बाद ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी के बाद महानदी। महानदी का उद्गम मैकाल पर्वत से होता है। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो ध्यान रखिएगा, महानदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये चारों नदियां दोस्तों ओडिशा तट पर आकर बहती हैं और फिर बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में राज्यों के तट से पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस राज्य तट पर बहती है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी, ये चारों नदियां ओडिशा तट पर आकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। इनमें से जो महानदी है ये दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद आगे देखेंगे, महानदी के बाद अगली नदी आती है गोदावरी नदी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोदावरी नदी का अगर आप उद्गम देखेंगे तो इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी या त्र्यंबकेश्वर चोटी से होता है। और ये पहाड़ी कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र राज्य से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई आप देखेंगे तो 1465 किलोमीटर है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरब की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी। और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर हमने ये डेल्टा का आकार भी बनाया है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो गोदावरी नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद अगली नदी आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य में है।
तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र राज्य से, या फिर आपसे पहाड़ या चोटी पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा महाबलेश्वर चोटी से। कृष्णा नदी की अगर आप लंबाई देखेंगे तो 1400 किलोमीटर है। ये दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। तो ध्यान रखिएगा 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। उसके बाद अगली नदी आती है पेन्नार। पेन्नार नदी को भी ध्यान रखना है। कृष्णा नदी के बाद अगली नदी आती है पेन्नार। तो ये तीनों नदियां दोस्तों आंध्र प्रदेश के तट पर आकर बहती हैं और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोदावरी नदी किस राज्य के तट पर आकर बहती है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के तट पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश के तट पर आकर यहाँ से ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसको भी नोट करेंगे। तो हमने देखा गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी, ये तीनों नदियां आंध्र प्रदेश के तट पर बहती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। उसके बाद अगली नदी आती है पलार नदी। पलार नदी के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है कावेरी। तो कावेरी को ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य से, और कर्नाटक में भी कहाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसकी लंबाई को ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है और ये भी दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसको नोट करके चलेंगे, कावेरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद अगली नदी आप देखेंगे, कावेरी नदी के बाद अगली नदी आती है वैगई नदी, और वैगई नदी के बाद आती है ताम्रपड़ी। ये ताम्रपड़ी दोस्तों दक्षिण भारत की नदी है, इसको भी नोट करेंगे क्योंकि सबसे दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो ध्यान रखिएगा ताम्रपड़ी। तो आपने देखा पलार, कावेरी, वैगई और ताम्रपड़ी, ये चारों नदियां तमिलनाडु के तट पर आकर बहती हैं और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो ये दोस्तों पूरब की ओर बहने वाली नदियों के बारे में और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बताया। तो आप अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट करें। एक बार इन नदियों को क्रम से जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी के बाद बैतरणी नदी, बैतरणी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी नदी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नार, पेन्नार के बाद पैलार, पैलार के बाद कावेरी, वैगई और ताम्रपड़ी। ये नदियों की क्रम है, क्योंकि क्रम से पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, वैगई और ताम्रपड़ी, ये सभी नदियाँ पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।